उल्टा आज भारतीय जनता पार्टी की चुनावी सभा में मंच पर विराजमान सभी सम्मानित मंच, मेरे साथीगण, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और मुझे और पार्टी को आशीर्वाद देने वाले सभी बड़े बुजुर्गों, सामने विराजमान मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आज 2 दिन बचे हैं चुनाव में और 2 दिन बचे हैं चुनाव में आपने इतना शानदार ये नवलड़ी ग्राम पंचायत को पूरी को एकजुट करके और पूरी विधानसभा में मैसेज दिया है कि नवलड़ी ग्राम पंचायत कांग्रेस मुक्त नवलगढ़ करने के लिए जा रही है। नवलड़ी ग्राम पंचायत ने वास्तव में बहुत कुछ करके दिखाया आज, और चुनाव लड़ने वाले को भी जब मजबूती मिलती है तो उसको भी कोई ना कोई नया संचार, नई ऊर्जा मिलती है। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और कुछ मैं लेट में इसलिए चल रहा हूँ, मैंने अभी पहले भी कहा था, देखो आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इंतजार कराने का ये समय कभी नहीं है, पर पूरी विधानसभा की स्थिति यही है। अकेले आदमी घूम के आने वाले थे 1.5 घंटा में घुमावा क्षेत्र में, पर सब जगह जनमानस का, जनता जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी को, कमल के फूल को, मोदी जी के विजन को इतना आशीर्वाद मिल रहा है। पहली बार नवलगढ़ के अंदर इतिहास बनने जा रहा है, कमल का फूल खिलने जा रहा है। ये सब आपका आशीर्वाद है। और मैं आपको कहना चाहूंगा, आपने खूब वहाँ के एमएलए के बारे में आपको खूब ध्यान है। हमारे यहाँ पे नवलड़ी ग्राम पंचायत को तो पूर्ण रूप से ध्यान है। बहुत बार यहाँ पे कई परेशानियां आई है, किसी के रास्ते की, किसी के कारबंदी की, किसी के किसी मुकदमों में जेल भेज दिया। पर मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि नवलगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त कराना है तो 25 नवंबर को मतदान का ध्यान रखना है। नवलगढ़ को गुंडा राज से मुक्त कराना है तो 25 नवंबर को मतदान का ध्यान रखना है। नवलगढ़ को कांग्रेस मुक्त नवलगढ़ कराना है तो 25 नवंबर का ध्यान रखना है। आपको प्रदेश की सरकार के बारे में भी पूरा ध्यान है कि निश्चित रूप से सिर्फ इस सरकार ने पेपर बेचने के अलावा कोई काम नहीं किया। महिलाओं पे जो अत्याचार हुए हैं, किसान विरोधी सरकार, नौजवानों पे जो नौजवानों के साथ, पुलिस के साथ जितना खिलवाड़ किया है उतना तो देश में इस राजस्थान के अलावा कहीं भी नहीं हुआ है। मैं आप सबसे यही विनती करने आया हूँ कि आपको 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा मतदान करके कमल के फूल के सामने वाले बटन को दबा करके, और उस बटन को उतनी देर दबा के रखना है जितनी देर उसमें से आवाज नहीं आए। आवाज आने के बाद में समझ जाना कि वोट लग चुका है, आपका मत कमल के फूल पे लग गया है। इसके अलावा आप बूथ पे जब भी जाओगे तो माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, जो लोग वहां पे कर्मचारी लगे हुए हैं उन पे विश्वास मत करना। विश्वास इसलिए मत करना, कई बार कह देते हैं मैं दबा देता हूँ बटन आपको ही, तो आप खुद दबाओगे, खुद जाओगे बूथ तक और घर घर तक मशीन लेकर के माता, बहना, बड़े बुजुर्गों को समझाने जाओगे और जब जाकर के नवलड़ी से बड़ी लीड मिलेगी। ये सब काम आपको करना है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज निश्चित है, और जब नवलगढ़ से आप भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सबसे बड़ा विकास आपका होगा। आपके कोई भाई, साथी, दोस्त, बहन, जो भी कर्मचारी कहीं दूर बैठे हैं, एक झटके में, एक आवाज में आपके आसपास आ जाएंगे। इसके अलावा मैं यही कहूंगा
आपके मान सम्मान में कमी नहीं रहेगी। निश्चित रूप से इस नवलगढ़ के अंदर आपको पहली बार ये लगेगा कि कमल के फूल खिलने के बाद सर्व समाज के अफसर इस प्रदेश में मिलेंगे। कतई ये मत सोच लेना कि विक्रम जाखड़ अपनी मर्जी से राज चलाएगा, वो राज भी आपकी मर्जी से चलेगा, क्योंकि राज आपकी मर्जी से बनने जा रहा है। आपके आदेशों की पूरी पालना होगी। आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलूंगा। पर मैं आप सबसे यही विनती करता हूं शाम को कि किसी भी हाल में कोई एक भी भाई कांग्रेस को वोट दे रहा हो तो उनको जरूर ये बता देना, आज कांग्रेस को वोट देने का मतलब खड्डे में वोट डाला जा रहा है। इसका कारण इधर प्रदेश में बीजेपी का राज आ रहा है, तो क्या उठेगा उस कांग्रेस को वोट देने से? नवलगढ़ में बीजेपी को जिताओ, नवलगढ़ का विकास होगा। और आपको सबको ध्यान भी है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्र से लेकर राजस्थान से लेकर के नवलगढ़ पे पूरा आकर्षित पूरा ध्यान नवलगढ़ पे है, तो नवलगढ़ को बहुत कुछ मिलने वाला है। आपने खूब समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इतना समय निकाला, इतना इंतजार किया, मैं आपका ऋणी हूँ और ये ऋण विकास के माध्यम से आपका निश्चित रूप से चुकाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लोग वाले प्रत्याशी विक्रम